क्या भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र? नेपाल ने अपनाई हिंदू राष्ट्र की नीति। अब भारत की है बारी। भारत में हिंदू राष्ट्र बनने से होगा देश को फायदा। नेपाल ने अपनाया हिंदू राष्ट्र का फॉर्मूला। अब है भारत का मौका। तो दोस्तों, भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो न जाने क्या क्या हो जाएगा। ऐसी बातों के जरिए आपको न जाने कब से डराया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र को लेकर डर का माहौल है लोगों के बीच में। खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के मन में ये दहशत पैदा करने की कोशिश हो रही है कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो उनका यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। देश में ऐसा माहौल वामपंथियों के द्वारा बड़ी ही चतुराई से तैयार किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र को लेकर वामपंथियों की कुंठा तब और बढ़ गई जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान देने वाली बात है कि तभी से हिंदू राष्ट्र को लेकर इस डर को और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनने में समस्या क्या है? क्योंकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस्लाम और ईसाई धर्म के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म ही है। विश्व में ऐसे 53 देश हैं जहां मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा है। 27 देशों में इस्लाम आधिकारिक धर्म है। वहीं बात अगर ईसाइयों की करें तो दुनिया में 100 से भी ज़्यादा देश ऐसे हैं जहां ईसाई बहुसंख्यक हैं और 15 देशों में ईसाई आधिकारिक धर्म है। दुनिया के मात्र 3 देशों में हिंदू सबसे ज़्यादा संख्या में रहते हैं, जिनमें भारत, नेपाल और मॉरिशस शामिल हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इनमें से कोई भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत में सबसे अधिक संख्या में हिंदू हैं, लेकिन साल 2006 में उससे ये दर्जा छिन गया। वामपंथियों को मुस्लिम और ईसाई देशों से कोई समस्या नहीं है, उन्हें तकलीफ है तो केवल इसके हिंदू बहुसंख्यक वाला कोई हिंदू राष्ट्र ना बन जाए। दोस्तों, हिंदू धर्म को सहिष्णु और उदार माना जाता है। आज भी हिंदू अहिंसा परमो धर्म के मंत्र को अपनाते हैं और इसी राह पर आगे बढ़ते हैं। भारत में हिंदू हमेशा से बहुसंख्यक रहे हैं। बावजूद इसके अल्पसंख्यकों के लिए हिंदू कभी भी खतरा नहीं बने। अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोग भारत में शांति से रहते हैं। उन्हें हर प्रकार की उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी हिंदुओं को है। देश का संविधान उन्हें अपने त्योहारों को अपने तरीके से मनाने की पूरी अनुमति प्रदान करता है। इसके अलावा अल्पसंख्यक होने के कारण उन्हें कई तरह के लाभ और सुविधाएं भी मिलती है जो बहुसंख्यक होने के कारण हिंदुओं को नहीं मिल पाती। लेकिन दोस्तों, क्या मुस्लिम देशों में इतना ही शांति से रह पाते हैं? आप देखेंगे कि ज़्यादातर मुस्लिम देशों में हिंदुओं के साथ अत्याचार की खबरें आए दिन सामने आती ही रहती हैं। कई मुस्लिम देशों में हिंदुओं की स्थिति दयनीय नज़र आती है। आप पाकिस्तान को देख लीजिए या फिर बांग्लादेश का ही उदाहरण ले लीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को शांति से उनके त्यौहार नहीं मनाने दिया जाता। दुर्गा पूजा हो या हिंदुओं का कोई अन्य त्यौहार, उनके साथ मारपीट, उनके मंदिरों में तोड़फोड़ के मामले सामने आते रहते हैं। इसके अलावा आप जम्मू कश्मीर को भी देख सकते हैं, जहां मुस्लिमों की आबादी अधिक होने की वजह से किस तरह से कश्मीरी पंडितों को मारा गया और नतीजा ये हुआ कि कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा। कई देशों में हिंदू समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों पर बढ़ते अत्याचार के कारण ही मोदी सरकार भारत में CAA लेकर आई, जिससे पीड़ित लोगों को भारत में शरण लेने में कुछ हद तक आसानी हो सके। लेकिन वामपंथियों ने अपने घटिया विचारों के साथ इसका भी विरोध करना शुरू कर दिया। देश के कई हिस्सों में हिंसक आंदोलन देखने को मिला। नतीजा ये हुआ कि ये कानून भी ठंडे बस्ते में चला गया। अब भारत में आज हिंदू भले ही अल्पसंख्यक हों, लेकिन देश में उनके विरुद्ध अपराध बढ़ता ही जा रहा है। तमाम मुद्दों की आड़ में एक समुदाय के द्वारा देश में कट्टरता को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदुओं के विरुद्ध जहर घोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश को इस्लामिक राष्ट्र तक बनाने के सपने देखे जा रहे हैं। देश में कई हिस्सों में धर्मांतरण का भी खेल खेला जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो हिंदू धर्म में धर्मांतरण की भी अवधारणा नहीं है। किसी को भी हिंदू धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, जबकि पाकिस्तान जैसे कई देशों से हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ
जबरन धर्मांतरण की तमाम घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि भारत एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हर धर्म को अपनाने के अपने अनुसार आज़ादी मिलती है। किसी के साथ इस वजह से भेदभाव नहीं किया जाता क्योंकि वो दूसरे धर्म का है। लेकिन भारत में अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो वो हिंदू के साथ होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण दे देते हैं आपको। तो दोस्तों आपको बता दें कि क्या आप जानते हैं कि हिंदू मुसलमानों को मिलने वाला हज जो है वो सब्सिडी क्या होता है। दरअसल भारतीय मुसलमानों को केंद्र सरकार द्वारा हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती थी। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सब्सिडी को 10 सालों के भीतर खत्म करने का आदेश दिया था, जिसके बाद साल 2018 में मोदी सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। उस दौरान सरकार ने बताया था कि इससे सरकार के 700 करोड़ रुपए बचेंगे, जिनका उपयोग अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। हज यात्रा पर खर्च होने वाला ये पैसा आप हम जैसे भारतीयों द्वारा दिया गया टैक्स ही था, जिसका इस्तेमाल एक समुदाय के धार्मिक पर्यटन के लिए किया जाता था। और तो और दोस्तों, भारत सरकार मंदिरों को नियंत्रित करती है, लेकिन मस्जिद और चर्च आज़ाद हैं। किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह किसी एक समुदाय को विशेष सुविधाएं नहीं दी जाती। भारत में तो जहां हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती थी, वहीं सऊदी अरब ऐसा देश है जहां हिंदुओं को सऊदी अरब में सार्वजनिक रूप से पूजा करने की अनुमति तक नहीं मिलती। हिंदुओं द्वारा हमेशा से ही अल्पसंख्यकों का स्वागत किया गया है और उन्हें संरक्षण दिया गया। पारसियों को दुनिया में सताया गया तो हिंदू समुदाय ने उनका स्वागत किया। यहूदियों ने 2000 साल पहले भारत में शरण ली। ऐसे ही कई देशों में सताया गया सिख भी भारत की ओर रुख कर रहे हैं। भारत ने तो मुस्लिम कलाकार अदनान सामी तक को नागरिकता दे दी। ऐसे में अगर कोई देश बहुसंख्यक हिंदू समुदाय दूसरे समुदायों से घृणा करता है तो आप उसकी कुंठा आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको क्या लगता है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों अब आपको दूसरी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। तो दोस्तों नेपाल एक गौरवान्वित हिंदू राष्ट्र था। हालांकि कम्युनिस्टों ने संस्कृति को नष्ट करने के लिए हर संभव कोशिश की, पर अब नेपाल खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए फिर से पूरी तरह तैयार है। इसको लेकर नेपाल में मांग में तेज हो गई है। नेपाल सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि अगर नेपाल में ज़्यादातर आबादी इसके पक्ष में है तो इसे जनमत संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल ने हाल ही में अपनी राजधानी में विश्व हिंदू संघ की 2 दिवसीय कार्यकारी परिषद की बैठक की मेजबानी की। बैठक में कई देशों के 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्रीलंका, भारत और नेपाल जैसे एशियाई देशों के संबंधित प्रतिनिधियों के अलावा बैठक में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जैसे पश्चिमी देशों के लोगों ने भी भाग लिया। इसमें नेपाल के पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रेम अले ने बैठक में सुर्खियां बटोरी। उन्होंने साफ रूप से कहा कि वो नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के पक्ष में हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने ये मांग उठाई थी। अपनी मांग उठाते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नेपाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं और नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। आपको बता दें दोस्तों कि हिंदू नेपाली प्राचीन वैदिक देवताओं की पूजा करते हैं और इस बार नेपाल पूरी तरह से खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कोशिश में लगा हुआ है। तो दोस्तों इस पूरे मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है और क्या भारत को भी खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए या नहीं? ये पूरी राय दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।